तुम जो चाह रहे हो वो चीज ही चाहने लायक नहीं है, ये धर्म है। कैसे समझे कि एक परंपरा रोशनी की ओर ले जा रही है या और अंधेरी की ओर धकेल रही है? यही अंधविश्वास है, पता किसी को कुछ नहीं है। अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, इससे संबंधित बहुत सारी किताबें भी बिक रही हैं मार्केट में। आप क्या मैनिफेस्ट करते हो? मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण? आप जब कहते हो कि मैं ये करूंगा तो जो चाहूंगा पालूंगा, आप चाहते क्या हो? पहला सवाल ये है। लोभी आदमी सोच रहा होगा मुझे पैसा और मिल जाए, मैनिफेस्ट कर रहा है। जवान आदमी सोच रहा होगा लड़की मिल जाए, वो आंख मैनिफेस्ट कर रहा है बंद करके। ये नहीं होता कि पहले तो एकदम सड़ी हुई कोई चीज चाहेंगे और फिर उसको पाने के लिए लगे हुए हैं। कभी सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन, मैनिफेस्टेशन, बाबा जी, लोक धर्म, जंतर मंतर, फलाना टोटका। यही तो अंधविश्वास है कि चल रहा है तो ठीक ही होगा। आज जाइएगा और थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिएगा कि दुनिया के सबसे खतरनाक लेकिन बहुप्रचलित अंधविश्वास कौन से रहे हैं। सर चकरा जाएगा आपका कि हम ऐसे अतीत से आ रहे हैं, ये सब चलता रहा है। और फिर विज्ञान के प्रति आप में थोड़ा सम्मान उठेगा। नहीं तो हमारे यहाँ ये बड़ा फैशन है विज्ञान को गाली, अरे तुम्हारी साइंस से कुछ नहीं होता, तुम्हारी अंधी सड़ी हुई बदबूदार कामनाएं और उनको पूरा करने के जुगाड़। हमेशा पूछा करो क्यों। जो पूछ ही नहीं सकता सवाल, वो इंसान भी नहीं है। नमस्ते आचार्य जी, मेरा फैन बॉय मोमेंट है ये। सर, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी फ़िलहाल बोर्ड्स हुए थे और उसके लिए पेरेंट्स ने कि बच्चे अच्छा करें तो उन्होंने अलग अलग तरीके की पूजाएं करी थी, 100 नारियल फोड़े थे कि बच्चों के भाग्य खुल जाएं। और ऐसे ही और भी पढ़ा था कि जैसे स्टार्टअप्स होते हैं तो उसके जो स्टार्टअप के फाउंडर्स हैं, IIM के पास आउट हैं, IIT के पास आउट हैं, वो भी ऐसे ग्रह शांति पूजन ये सब कर रहे हैं। तो ये परंपरा है या अंधविश्वास है? और कैसे समझे कि एक परंपरा रोशनी की ओर ले जा रही है या और अंधेरी की ओर धकेल रही है? ये प्रश्न था मेरा। जो भी चल रहा है, हाँ वो चल रहा है, एक तथ्य है कि वो चल रहा है। तो पूछो अपने आप से कि क्यों चल रहा है, बस यही है। अगर समझ में आ गया क्यों चल रहा है और फिर तुम उसे चलाते हो तो बढ़िया है। कुछ नहीं समझ में आ रहा कि जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है, पर तुम्हें फिर भी वही करना है, तो अंधविश्वास है। अंधविश्वास माने क्या होता है? जानते बूझते कुछ नहीं, पर करे जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए करे जा रहे हैं क्योंकि चल रहा है। और जो आज तक चलाते आए हैं उनसे पूछो तुम क्यों चलाते आए थे, तो वो भी क्या बोलेंगे? क्योंकि चल रहा है। यही अंधविश्वास है, पता किसी को कुछ नहीं है। और इसीलिए अंधविश्वास के पक्ष में अक्सर ये तर्क दिया जाता है, इतने दिनों से हो रहा है तो हमारे सब पूर्वज बेवकूफ थे क्या? तुम ही एक होशियार निकले हो। इतने दिनों से यही हो रहा है तो पुराने लोग सब बेवकूफ थे क्या? तुम ही एक ताजा ताजा विद्वान निकले हो। वो ये तर्क क्यों देते हैं? क्योंकि उन्हें भी नहीं पता। उनके पास एकमात्र तर्क यही है कि पीछे से आ रहा है तो ठीक ही होगा। नहीं, कोई भी चीज पीछे से आ रही है तो ठीक नहीं हो जाती, और पीछे से जो कुछ आ रहा है वो ठीक ही होता है। तो आज के कपड़े भी क्यों पहने, आज के जूते क्यों पहने, आज की दवाई क्यों खाते हो, आज की गाड़ी क्यों चलाते हो, आज का फोन क्यों इस्तेमाल करते हो, आज के हवाई जहाज में क्यों उड़ते हो? पीछे तो बैलगाड़ी आ रही थी। जो कुछ भी चला आ रहा है वो ठीक है, तो फिर उसी को चलाओ ना। पीछे से हम वो लेते हैं जो समय के साथ नहीं बदलता। जो चीजें समय के साथ बदलती हैं उनको पीछे से नहीं लिया जाता। पीछे से आप सांख्य योग ले सकते हो, वेदांत दर्शन ले सकते हो, क्योंकि वो उस विषय की बात कर रहे हैं जो समय के साथ बदलता ही नहीं है। उदाहरण के लिए डर। आदमी 5000 साल पहले भी डरता था, आदमी आज भी डरता है। तो वेदांत डर की बात करता है कि ये डर क्या चीज है और इससे मुक्त कैसे हुआ जाए। तो ठीक है, वेदांत को हम आज भी सम्मान देंगे क्योंकि उसकी विषय वस्तु ही कालातीत है। लेकिन जो चीजें ऐसी हैं जो समय के साथ बदलती रहती हैं, उसमें हम पीछे की कोई चीज थोड़ी उठाएंगे। उठाओगे? उठाओगे? विंडोज 95 किसको इस्तेमाल करना है? किसको करना है? यहां जो बैठे उनको पता भी नहीं होगा विंडोज 95 होता क्या है।
एम्बेसडर किसको किसको चाहिए? नहीं, बहुतों को चाहिए, क्योंकि उसके साथ लाल बत्ती जुड़ी हुई है हमारे मन में, अच्छी चीज होती है। ये भी आपका तो भोपाल सरकारी शहर है, तो एम्बेसडर के अर्थ ही दूसरे होते हैं। पीछे से सिर्फ वो लेना है जो कभी पीछे नहीं छूट सकता। वो क्या है? सत्य। सिर्फ उसकी बात करने वाला अगर पीछे आपको कोई ग्रंथ मिलना है तो वो ले लीजिए, अन्यथा अतीत से कुछ भी लेने की कोई जरूरत नहीं है। गीता पीछे की है, पर वो कभी पीछे की नहीं हो सकती, तो उसे हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वहां जो बात है वो कालातीत है। गीता बात करती है कामना की, कि इंसान कामना में कैसे मदहोश होकर चलता है। कामना पहले भी थी, कामना आज भी है, कामना 500 साल बाद भी होगी, तो गीता कभी पुरानी नहीं पड़ सकती। गीता को हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। पर आप बोलो नहीं, मुझे स्नीकर्स की जगह खड़ाऊ पहनना है, तो नहीं साहब, ये तो आप सब पीछे ही पीछे छोड़ना है तो वैक्सीन क्यों लगवाते हो? कोविड वाली वैक्सीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। टिटनेस, स्मॉल पॉक्स, डायरिया, डिप्थीरिया, ये सब क्यों करवाते हो? बच्चे को टीका क्यों लगवाते हो? पहले तो नहीं लगते थे। और पुराना सब कुछ अच्छा है, इसके पक्ष में बड़ा एक अशिक्षित सा तर्क ये दिया जाता है, पुराने लोग 8-8 फीट के होते थे और पुराने लोग बहुत लंबा जीते थे। थोड़ा जाकर के रिसर्च करो, डेटा निकाल लो कि पहले औसत आय कितनी थी, औसत उम्र कितनी थी, सब पता चल जाएगा। विश्व की आबादी लगभग 5000 सालों तक बढ़ी ही नहीं, क्योंकि लोग जीते ही नहीं थे। यह हालत थी पहले। अभी गूगल करिए और हिस्टोरिकल कर्व निकालिए वर्ल्ड पॉपुलेशन का, आप पाओगे वो लगभग चपटा है। सारी आबादी बढ़ी है पिछले 100 सालों में, और इसलिए बढ़ी है क्योंकि मेडिकल साइंस आ गई, तो हमने जीना शुरू कर दिया। नहीं तो विश्व की आबादी ऐसे थी। और वो बीमारियां होती थी जिनका नाम वो आपके सामने लो तो आप बोलते हो ये बीमारी तो आउट ऑफ फैशन है। प्लेग, पोलियो, इनसे मरते थे लोग। हैजा, टीबी, आज कौन हैजा टीबी से मर रहा है? आज कौन प्लेग से मर रहा है? पर ब्लैक प्लेग ने यूरोप की 1/3 से ज्यादा आबादी साफ कर दी थी। तो दुनिया की पॉपुलेशन का जो आप कर्व देखेंगे ना, उसमें ब्लैक प्लेग के समय पर आपको एक डिप दिखाई देगा। वो इसलिए क्योंकि यूरोप साफ हो गया था पूरा। वो प्लेग जिससे आज कोई नहीं मरता। तो बताओ, सब अच्छा ही अच्छा था पीछे? बोलो, पीछे आप क्यों सुनते थे? आप पुराने लोगों को सुने फलाने के 8 भाई बहन हैं, ऐसे ही सुनाई पड़ता था ना। इतने बच्चे क्यों होते थे? थोड़ा दिमाग लगाया करो। पीछे तो सब अच्छा ही अच्छा था। इतने बच्चे इसलिए होते थे क्योंकि जिंदा ही नहीं बचते थे। तो इसलिए स्त्री लगातार बच्चे ही पैदा करती रहती थी। 8-10 पैदा होंगे तो 2-3 जिएंगे। समझ में आ रही बात? ये अच्छा ही अच्छा नहीं था और बुरा भी नहीं था। सब बुरा ही बुरा होता तो हमें विज्ञान, गणित, नाट्यशास्त्र, दर्शन, साहित्य, इन सब के और इतने आपको अच्छे भवन मिलते हैं, मंदिर मिलते हैं, शिल्प कला के इतने उत्कृष्ट आपको नमूने मिलते हैं। ये सब कहां से मिल जाते? तो पीछे न सब कुछ अच्छा अच्छा था और न ही सब कुछ बुरा बुरा था। अच्छाई बुराई हर काल में होती है। अच्छे और बुरे लोग हर समय होते हैं। आज भी दुनिया में सब लोग बुरे ही बुरे हैं? नहीं। सब अच्छे ही अच्छे हैं? नहीं। तो जो काम का है वो अतीत से लेंगे। फालतू इसलिए कि पीछे चल रहा था तो आज भी चलाना है, ये नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात? ये पुराने लोगों के दांत बहुत मजबूत होते थे। आज होता है ना, किसी को चश्मा लग जाए तुरंत बोलेंगे ये क्या है, तो कुछ भी नहीं है। हमारे दादाजी तो 125 साल वो इसलिए पढ़ लेते थे कि उन्हें पढ़ना आता ही नहीं था।
ये क्या है, ये आज के लड़के हैं, देखो ये 20 के हुए नहीं कि दांत से खून आ रहा है। हमारे दादाजी तो 90 की उम्र में भुट्टा चबाते थे। डेंटल हाइजीन इतनी बुरी थी पूरी दुनिया में। फ्रांस का राजा था लुई 14वां, 40 की उम्र में उसने शादी करी, कोई रही होगी दूसरी चौथी शादी, उस वक्त उसके एक दांत बचा था, एक दांत। आप समझ रहे हो, दांत मतलब साधारण सी चीज है दांत, पर दांत भी खतरनाक चीज होती है। इतना आसान नहीं होता है दांतों को भी बचा कर रखना। दांत गिर जाते हैं, दांतों को बचाने के लिए भी अच्छा विज्ञान चाहिए और एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट चाहिए टूथब्रश के रूप में। लोग कहेंगे दातुन दातुन दातुन, नहीं चलता भाई काम। ठीक है, जिनके पास ब्रश नहीं है दातुन कर लें, पर काम नहीं चल जाएगा। और दांत आपकी पाचन प्रक्रिया का पहला हिस्सा है। दांत ही नहीं है तो क्या पचाओगे, और कुछ पचाओगे नहीं तो जियोगे कैसे। ये सब सोचना कि पहले लंबा जीते थे और ऐसा होता था वैसा होता था, आंकड़े देखा करो। लंबे लोग होते थे, उसके भी प्रमाण मिलते हैं अच्छे तरीके से कि दुनिया में क्या औसत कद होता था लोगों का, वो भी मिल जाता है। वो नहाता भी नहीं था जिसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि परंपरा थी कि नहाने से पोर खुल जाते हैं, उसमें फिर कीड़े घुस जाते हैं, सूक्ष्म कीड़े, और ये सूक्ष्म कीड़े घुस के यहां दिमाग में आ जाते हैं, आदमी पागल हो जाता है। ये भारतीय नहीं, ये फ्रांसीसी परंपरा है, पर ऐसी हर जगह थी। यही तो अंधविश्वास है कि चल रहा है तो ठीक ही होगा। लोगों को नहीं पता था कि बीमारियां क्यों हो रही हैं, और यह भी था कि औरतें पढ़ेंगी लिखेंगी नहीं। जब पढ़ेंगी लिखेंगी नहीं तो वो बहुत काम की भी नहीं होती थी, विशेषकर जब पति मर जाए। जब तक पति जिंदा है तब तक तो पति के काम किए हैं, और वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, पति भी मर गया है, वो अकेली पड़ी हुई है, और बीमारियां फैल रही हैं गांव में, पता भी नहीं बीमारियां क्यों फैल रही हैं। तो अच्छा मौका मिल गया, बोले सारी बीमारियां ना ये डायन इसी वजह से फैल रही हैं, इसको जला दो जिंदा। क्योंकि वैसे भी वो किसी काम की तो थी नहीं, तो उसको जिंदा ही जला दो। जो सब कुछ होता रहा है वो अच्छा ही नहीं है। ये जिंदा जलाने का काम यूरोप में भी हुआ है, औरतों को जिंदा जलाना भारत में भी हुआ है सती प्रथा में। और इसमें अभी मैंने जातिवाद का तो नाम भी नहीं लिया है, कि जब आप समाज के एक बहुत बड़े तबके को शिक्षा, सम्मान, जीवन की मूल गरिमा से ही वंचित कर देते हो, वो भी तो परंपरा के नाम पे ही चल रहा था ना। हमेशा पूछा करो क्यों क्यों। जो पूछ ही नहीं सकता सवाल, वो इंसान भी नहीं है। आपको इंसान ही बनाती है आपकी जिज्ञासा। आज जाइएगा और थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिएगा कि दुनिया के सबसे खतरनाक लेकिन बहुप्रचलित अंधविश्वास कौन से रहे हैं। सर चकरा जाएगा आपका कि हम ऐसे अतीत से आ रहे हैं, ये सब चलता रहा है। और फिर विज्ञान के प्रति आप में थोड़ा सम्मान उठेगा। नहीं तो हमारे यहां ये बड़ा फैशन है, विज्ञान को गाली दे रहे, तुम्हारी साइंस से कुछ नहीं होता। नहीं, साइंस से कुछ नहीं होता, सब कुछ तो तुम साइंस की ही बदौलत पाए हो। एक एक सांस तुम्हारी साइंस से ही चल रही है। अरे आजकल तुम लोग कुछ नहीं जानते, हमारे पुरखे सब जानते थे। पुरखों में जो श्रेष्ठ थे, जो अग्रणी थे, हम उनको नमन करते हैं, और उन्होंने हमें जो प्रेम के तोहफे दिए हैं, उनके उपहार को हम सर झुकाकर स्वीकार करते हैं और सदा आभारी रहेंगे उनके। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अतीत में जो कुछ भी कचड़ा कूड़ा भी था हम उसको भी स्वीकार कर लेंगे। आ रही है बात समझ में, या बस यही करना है कि जाके तेल चढ़ाना है? हाँ, पर दिल कांप जाता है बिल्कुल ऐसी किसी चीज को छोड़ते हुए, कहीं कुछ अनिष्ट ना घटित हो जाए।
सबसे बड़ा अनिष्ट तब घटित होता है जब आप अपनी चेतना को, अपनी जिज्ञासा को मार देते हो। उससे बड़ा अनिष्ट दूसरा नहीं है। आचार्य जी प्रणाम। सर, मेरा प्रश्न इसी से संबंधित है। आजकल कुछ चीज़ें बहुत ट्रेंड में हैं, जैसे अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। इससे संबंधित बहुत सारी किताबें भी बिक रही हैं मार्केट में। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, इवन बहुत सारे ट्रेनर्स भी अवेलेबल हैं जो आपको इस चीज़ में गाइड करेंगे। फिर भारतीय भी आगे आ जाते हैं कि ये चीज़ें बहुत पुरानी हैं, आज की नहीं हैं। आप हनुमान चालीसा पढ़िए, 40 बार आप जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और घर में मम्मी लोग हैं तो वो भी बताती हैं कि ये जो व्रत वगैरह बनाए गए हैं, जैसे वैभव लक्ष्मी व्रत है, तो आपको अगर संपत्ति चाहिए तो ये व्रत करिए, व्रत कथा पढ़िए, तो आप वो भी मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो ये चीज़ें कोई नई नहीं हैं, हमारे पास भी हैं ये चीज़ें, इसमें बहुत प्राउड महसूस करते हैं लोग। तो सर, ये किस हद तक सही हैं ये चीज़ें? बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, इवन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वो भी इसको प्रमोट कर रहे हैं। जिसको जिस चीज़ की बेहोश कामना हो जाती है ना, वो उसको पाने के लिए कुछ भी करता है, और जब न मिल रहा हो तो वो खुद को ही धोखा भी दे लगता है कि मैंने पा लिया, या ऐसे कर लूँगा तो पा लूँगा। मूल में बेहोश कामना है। मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। उसके लिए खूब हाथ पांव मारे। अब हाथ पांव मारने में भी मिलेगा या नहीं, ये भी संयोग की बात होती है, और श्रम भी लगता है। संसार में भी अगर आपको कोई मटेरियल चीज़ भी चाहिए तो उसको पाने के लिए भी मेहनत लगती है, तो संभावना होती है कि नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो आदमी अपनी कामना की बेहोशी में कहता है ठीक है, मैं कोई जुगाड़ करता हूँ, उससे मिल जाए, क्या पता। ये सब वही है, ये सब वही है और कुछ नहीं है। मैनिफेस्टेशन और ये सब क्या है? तुम किस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो? अपनी अंधी कामना को ही तो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना। और धर्म है तुम्हें निष्कामना सिखाने के लिए, धर्म है तुम्हें निष्कामना सिखाने के लिए। आप क्या मैनिफेस्ट करते हो? मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण। आप जब कहते हो कि मैं ये करूंगा तो जो चाहूंगा पालूंगा, आप चाहते क्या हो? पहला सवाल ये है, क्या चाहते हो? लोभी आदमी सोच रहा होगा मुझे पैसा और मिल जाए, मैनिफेस्ट कर रहा है। जवान आदमी सोच रहा होगा लड़की मिल जाए, वो आंख मैनिफेस्ट कर रहा है बंद करके। यही तो चाहते हो। और ये सब जब मिलता नहीं तो खुद को ही धोखा देते हो कि फलाना मैं यंत्र लगा दूंगा तो मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। धर्म इस पूरी बेवकूफी को पहले ही कदम पर समाप्त कर देता है। वो कहता है जो तुम चाह रहे हो वही मूर्खता है, और लोक धर्म उस मूर्खता को आगे बढ़ाता है। लोक धर्म कहता है जो तुम चाह रहे हो ना, उसको पाने के लिए तुम फलाना व्रत, फलाना उपवास कर लो, फलाना उपाय कर लो, फलानी जगह दक्षिणा दे दो, तो जो तुम चाहते हो तुमको मिल जाएगा। कृष्ण पूछते हैं जो चाह रहे हो, चाह ही क्यों रहे हो? अंतर समझो धर्म और लोक धर्म में। लोक धर्म बस तुम्हारी कामनाओं का विस्तार है, और वहां सब कुछ बस इसलिए है ताकि जो तुम चाह रहे हो पूरी हो जाए। बोलते हो फलानी जगह जाते हैं मनोकामना पूरी हो जाती है। ये बात कोई गीता सम्मत है? श्री कृष्ण कभी स्वीकार करें इस बात को कि मैं फलानी जगह जा रहा हूं, वहां जाने से ना सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं? वहां तो बात यह है कि तुम्हारी सारी मनोकामनाएं नरक हैं तुम्हारा। धर्म कहता है ये तुम्हारी जो कामनाएं हैं यही नरक है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारी कामनाएं तुम्हारे अज्ञान से उठ रही हैं, तुम्हारे अंधेपन से उठ रही हैं। तुम्हें पता भी नहीं है तुम कौन हो और सचमुच क्या चाहते हो, पर चाहे चले जा रहे हो। इसी का नाम कामना है। तुम्हारी कामना की पूर्ति ना हो तुम तब भी दुखी रहोगे, पूर्ति हो जाए तुम तब भी दुखी रहोगे, और पूर्ति कभी शाश्वत नहीं होती। तो पूर्ति जब हो जाएगी तो उसके बाद भी तुम्हें लगातार डर, आशंका बनी रहेगी कि कुछ छूट ना जाए, कुछ टूट ना जाए। तुम जो चाह रहे हो वो चीज ही चाहने लायक नहीं है। ये धर्म है। और लोक धर्म कहता है हाँ बताओ ना क्या चाहिए, जो भी चाहिए अभी मिलवा देते हैं। वो बाबा जी वो फलानी लड़की है, वो बहुत हॉट लगती है पर पकड़ में नहीं आ रही है। कोई बात नहीं बच्चा, ये वशीकरण मंत्र लो और जाके कहीं से उस लड़की का एक बाल ले आओ
और बाल में मंत्र मारेंगे और लड़की रेंगती हुई आएगी तुम्हारे पास। ये लोक धर्म है, ये लोक धर्म है। वो गए हैं पीछे से ब्लेड लेकर के, लगे हुए जुगाड़ में कहीं से एक बाल काट लें। ये होता है भाई। उसका कंघा चुरा रहे हैं कि इसमें बाल। रात में चोरी हुई थी, चोर और कुछ नहीं ले गया, बस कंघा ले गया है। ये लोक धर्म है। तुम्हारी अंधी सड़ी हुई बदबूदार कामनाएं और उनको पूरा करने के जुगाड़। फलाना मंत्र मारो तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। चाहिए क्यों? चाहिए क्यों? हाँ। जो जो चीजें तुम मांगा करते हो मांगने लायक हैं भी, और जाके खड़े हो जाते हैं। हम अपने देवालयों को भी दूषित करते हैं। वहां जाकर घंटा बजा रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा कर दो कि घूस और मिलने लगे, पोस्टिंग नहीं हो रही ठीक। तुम ये चीज मांगने गए हो एक पवित्र स्थल पर, तुम्हें शर्म नहीं आती? मनोकामनाएं जो पूरी करे उसको धर्म बोलते हैं क्या? धर्म के नाम पर कुछ और ही चल रहा है। और वही जो पहले से चलता आ रहा है उसी का एक मॉडर्न रूप है ये सब। मैनिफेस्टेशन और क्या बोला आपने? एफर्मेशन, वो सब वही है। किस चीज का एफर्मेशन कर रहे हो? शराबी एफर्म क्या करेगा? हाँ, वो बार बार एफर्म करेगा। नहीं समझ में, छोड़ो। पहली चीज ये सीखनी होती है कि चाहने लायक क्या है, प्रेम का पहला सबक। और फिर कहा जाता है, जो आप लोग अपने पोस्टरों में लिखते हो कई बार, चाहा उसे जो चाहने लायक था, अब कौन परवाह करे मिला कि नहीं। ये होता है निष्काम प्रेम। ये नहीं होता कि पहले तो एकदम सड़ी हुई कोई चीज चाहेंगे और फिर उसको पाने के लिए लगे हुए हैं। कभी सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन, मैनिफेस्टेशन, बाबा जी, लोक धर्म, जंतर मंतर, फलाना टोटका, ये सब लोक धर्म है और बिल्कुल बेवकूफ़ी है। ऐसे ही नहीं किसी चीज़ को चाहते। जिंदगी का मतलब होता है फालतू चीज़ें चाहेंगे नहीं, और बहुत बहुत गहराई से जांच के परख करके जो एक चाहने लायक है उस पर दिल आना चाहिए, और फिर हिलेंगे नहीं। और ना परवाह करेंगे कि अब आगे क्या होता है। यह धर्म होता है असली। मामेकम शरणम व्रज। 100 कामनाएं नहीं, एक। माम एकम, एक है, बस एक, उसी को चाहते हैं। समझ रही है बात? नारियल फोड़ने से अज्ञान फोड़ो, अज्ञान फोड़ो। और फोड़ना भी है नारियल तो उसमें भाव ये होना चाहिए कि खोपड़ा है मेरा, और इसमें भरी हुई है मेरी ही सारी गंदगी। तो उसको फोड़ते वक्त बोलो, हाँ, ये आत्मशोधन हो रहा है, अपने ही खोपड़ा फोड़ दिया, चलो ठीक है। लोगों को लगेगा कि ठीक है, लड़की संस्कारी है। सभी को नमस्कार। मेरा नाम आकांक्षा महाजन है और मैं एक शिक्षिका हूँ। आचार्य जी के साथ मैं 3 साल पहले जुड़ी। उससे पहले उनको YouTube पर सुना करती थी, पर जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। शादी से पहले हमेशा से एक फ्री बर्ड की तरह जी, कि कभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं। शादी के बाद लगा कि जीवन बदल गया। उस टाइम पर जब आचार्य जी जीवन में आए तो मुझे क्लैरिटी मिली। मुझे सच में समझ में आया कि प्रेम का मतलब क्या होता है, असली रिश्ते होते क्या है, असली रिश्तों की बुनियाद क्या होनी चाहिए। मैं सोचती थी कि मैं बहुत एक स्पिरिचुअल इंसान हूँ, लेकिन सत्रों से जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब क्या होता है। सब सवालों के जवाब मुझे सत्रों से जुड़ने के बाद मिले।